तो 10th इंग्लिश का लेसन फर्स्ट ही है और ये है फायर एंड आइस और पोयम है ये। इस पोयम की हम समरी समझेंगे, इसके MCQs देखेंगे, एक्सट्रैक्ट देखेंगे और NCERT बुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप पूरी तैयारी से जुट जाइए और इसको बाद में आप रोक रोक करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसकी समरी क्या है, इस पोयम में है क्या। तो यहाँ पर देखिए, द पोयम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले तो यही दिमाग में बैठाना है कि इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डिस्कसेस हाउ द वर्ल्ड माइट एंड बिकॉज ऑफ ह्यूमन इमोशंस। इसमें इस बात का डिस्कशन किया गया है कि ये संसार जो है किस तरह से ह्यूमन इमोशंस के कारण, भावनाओं के कारण नष्ट हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इन द पोएम सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो ये संसार है ये आग के कारण नष्ट हो जाएगा। यहाँ फायर का मतलब डिजायर से है, लालच से है, इच्छा से। इतना लालच बढ़ेगा कि ये वर्ल्ड इसी लालच की वजह से एंड हो जाएगा। वाइल अदर्स थिंक इट विल एंड इन आइस। दूसरे लोग सोचते हैं कि ये तो आइस के कारण, बर्फ़ के कारण। लेकिन यहाँ पर इनका दूसरा मतलब है, इसका इमेजिनेशन किया गया है। यहाँ फायर का मतलब डिजायर से है, इच्छाएँ से हैं, लालच से है, और यहाँ आइस का मतलब हेट्रेड से है, घृणा से है। इन दोनों वजहों से ये पूरा वर्ल्ड जो है एक दिन नष्ट हो जाएगा। द पोएट एक्सप्लेन्स दैट फायर रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग डिजायर सच एज ग्रेट पैसन एंड अनकंट्रोल्ड वांट्स। यहाँ पर पोएट ये एक्सप्लेन करता है कि जो आग है, फायर है, वो रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रॉन्ग डिजायर्स की। हमको किसी चीज़ की भारी इच्छा है, उसके कारण हम युद्ध चालू कर देते हैं, लड़ाई चालू कर देते हैं। यदि हम लालच रखते हैं तो हम एक दूसरे से लड़ाई चालू कर सकते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर सकते हैं। पैसन है, धैर्य नहीं है हमारे पास, और ये अनकंट्रोल्ड वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनकंट्रोल्ड हों, तब भी हम जो है इस संसार को नष्ट करने में तुले हैं। दीज इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और यही चीज़ें हैं जो इस संसार को नष्ट कर सकती हैं। अब देखिए, ऑन द अदर हैंड आइस रिप्रेजेंट्स फीलिंग्स लाइक हेट्रेड। यहाँ पर जो आइस लिखा गया है इसका मतलब क्या है, ये हेट्रेड को दर्शाता है, घृणा को दर्शाता है, कोल्डनेस को दर्शाता है कि बिल्कुल शांत बैठ जाएं, एंड इनडिफरेंस, और ये जो है इनडिफरेंस को, भेदभाव को दर्शाता है। दीज इमोशंस आर आल्सो पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये भी भावनाएं जो यहाँ पर हेट्रेड है, कोल्डनेस है और इनडिफरेंस है, ये भी इस वर्ल्ड को नष्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। द पोएट कंक्लूड्स दैट बोथ डिज़ायर, जिसको हम फायर बोलते हैं, एंड हेट्रेड, जिसको आइस बोलते हैं, आर डेंजरस ह्यूमन इमोशंस एंड आइदर ऑफ देम कैन लीड टू डिस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, जो इच्छा है और जो घृणा है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं, डेंजरस इमोशंस हैं, और इसी इमोशंस की वजह से लड़ाई झगड़े होंगे और एक दूसरे को हम क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका समरी है। अब चलिए समरी के बाद इसमें कुछ इसके नोट्स समझते हैं। यदि आप नोट्स तैयार कर लेंगे, ये एक इसका सेंट्रल आइडिया भी कहलाया, थीम भी कहला गया। नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर करने में प्रॉब्लम ना होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पर नोट्स क्या है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। अक्सर पूछ देता है हु रोट द पोएम फायर एंड आइस, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके पोएट। इसके बाद है आइस सिम्बोलाइजेस हेट्रेड इन द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ पर जो आइस का सिम्बोलाइजेशन है उसको दिखाया गया है हेट्रेड के फॉर्म में। फायर सिम्बोलाइजेस डिज़ायर, और यहाँ पर जो फायर है उसको डिज़ायर के फॉर्म में दर्शाया गया है। इसी तरह से द मीनिंग ऑफ पेरिस इन द पोएम इज़ टू डाई। यहाँ पर एक लाइन में पेरिस शब्द आया है और उस पेरिस शब्द का मतलब होता है डाई होना, ख़त्म हो जाना, मर जाना, समाप्त हो जाना। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वर्ल्ड विल एंड वन डे। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें चिंता जाहिर की है
कि एक दिन ये जो वर्ल्ड है, संसार है, पूरा समाप्त हो जाएगा। क्यों? सम पीपल बिलीव दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर वाइल अदर्स बिलीव इट विल एंड इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये फायर के कारण समाप्त हो जाएगा और कुछ लोग कहते हैं ये जो है आइस के कारण समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका फायर का क्या मीनिंग है और आइस का क्या मीनिंग है, देखिए। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, ग्रीड, अनकंट्रोल्ड पैशंस और वांट्स। तो जो फायर का मतलब है वो डिज़ायर है, ग्रीड है, अनकंट्रोल्ड वांट्स हैं और पैशंस हैं जो इस वर्ल्ड को समाप्त कर देंगे। आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस। इस तरह से आइस इस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। द पोएट बिलीव्स दैट बोथ इमोशंस आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। और पोएट को पूरा विश्वास है कि ये दोनों इमोशंस इतने खतरनाक हैं कि ये एक दिन इस वर्ल्ड को नष्ट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पर इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो सिंबलाइज़ किया गया है, किन चीज़ों को सिंबलाइज़ किया गया है, इसमें सिंबोलिज्म यूज किया गया है। और सिंबोलिज्म ये है कि हम कहना किसी दूसरे के सहारे चाहते हैं, जैसे फायर के सहारे हम डिज़ायर को समझाना चाहते हैं तो सिंबल कहला गया। तो फायर का सिंबलाइजेशन किससे किया गया है? डिज़ायर से। और किससे किया गया है? ग्रीड से। इसी तरह से जो आइस है उसको किससे बताया गया है? हेट्रेड से और कोल्डनेस से। इस तरह से यहाँ पर इसका जो है सिंबलाइजेशन किया गया है इस पोयम में। अब यहाँ पर हम इमेजरी भी देख लेते हैं, है ना। क्या इमेजिन किया गया है? द पोएट क्रिएट्स इमेजेस ऑफ डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस। वो एक तरह का एक विजुअल बना दिया है दिमाग में कि जब जो है इस संसार का डिस्ट्रक्शन होगा तो फायर और आइस की वजह से होगा। फिर राइम स्कीम देख लेते हैं, क्या है उसकी राइम स्कीम। तो द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज़ ए बी ए ए बी सी बी सी बी। इस तरह का इसका राइम स्कीम होता है। इसके लिए आप अलग से मेरे ग्रामर वाले वीडियो को देख सकते हैं कि राइम स्कीम को कैसे फाइंड करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो यहाँ पर पेरिस, पेरिस का जो मीनिंग है टू डाई और टू बी डिस्ट्रॉयड, किसी चीज़ का नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, वो क्या कहलाता है? पेरिस कहलाता है। डिज़ायर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विश, एक अंदर से बहुत इच्छा हो किसी चीज़ की, वो डिज़ायर कहलाता है। फेवर का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। और हेट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी को बहुत बुरी तरीके से नापसंद करना, घृणा करना कहलाता है। इस तरह से यहाँ पर इनका मीनिंग है। अब चलिए इस पोएम की समरी और इन सारी चीज़ों नोट्स के बाद हम देखते हैं इसके MCQs। तो MCQs में आप समझिए, हु इज़ द पोएट ऑफ द फायर एंड आइस। फायर एंड आइस के पोएट कौन है? नोट्स में आप पढ़े थे, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर देखिए व्हाट आर द टू पॉसिबल कॉजेस ऑफ द वर्ड्स इन मेंशन्ड इन द पोएम। आपको ये ढूंढना है, आप बोलिए आप लोग क्या है, कौन सी कॉजेस है ना। तो इस पोएम में कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जिससे वर्ड समाप्त हो सकता है? तो इसमें क्या बताया गया है? फायर एंड आइस। ये वाला आंसर सही है। तो देखिए आप नोट्स देख लिए हैं तो आप बोल पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, क्या है थर्ड क्वेश्चन? व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम। फायर को किस चीज़ से सिम्बोलाइज किया गया है ना? डिज़ायर एंड ग्रीड। तो ये वाला करेक्ट हो गया। फिर व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम। तो आइस किस चीज़ के लिए सिम्बोलाइज किया गया है पोएम में? तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बताइए ऑप्शन कौन सा सही है, क्या सही है? हेट्रेड एंड कोल्डनेस। फिर ये है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हिच फीलिंग इज एसोसिएटेड विथ फायर। तो पोएट के अनुसार कौन सी जो फीलिंग है वो फायर के साथ एसोसिएटेड है? क्या है ये? क्या है? डिज़ायर। फिर है व्हिच फीलिंग इज कंपेयर टू आइस। आइस के साथ क्या कंपेयर किया गया है? देखो इसमें से, हाँ इसमें क्या हो गया? हेट्रेड, डिसलाइक। ठीक, इस तरह से इसमें हमको चॉइस करना है इनकी। आगे देखते हैं 7 नंबर का। आप देखिए 7 नंबर का क्या है। हाँ जी, हाउ मैनी, देखो तो आप क्या लिखा है? हाउ मैनी टाइम्स डज द पोएट से द वर्ड में पेरिस। तो कवि ने, पोएट ने कितनी बार कहा कि ये संसार नष्ट होगा? कितनी बार कहा? ट्वाइस, 2 बार नष्ट हो सकता है। एक जो है आइस के कारण और एक क्या है?
फायर के कारण, डिजायर के कारण, है ना। यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो है ये किस तरह की पोएम है, तो एक ये कैसी है, फिलोसफिकल है। फिलोसफिकल का मतलब होता है हम सोचते हैं, दार्शनिक चीज़ें हैं, इस तरह से हम जो आगे का सोचते हैं, ठीक है ना, लोगों को ये आईना दिखाता है। तो एक ऐसी पोएम हो गई, फिलोसफिकल पोएम हो गई। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम क्या है, किसके इर्द गिर्द ये पोएम घूमती है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन इमोशंस, है ना, जो हमारी भावनाएं हैं उसी के बीच जो है हम एक दूसरे से या तो बहुत इच्छा करते हैं कोई चीज़ हमको मिल जाए, या हम किसी से घृणा करने लगते हैं। फिर ये 10 नंबर का MCQ देखेंगे आप, तो इसमें क्या है आप देखिए, व्हिच इमोशंस, हाँ जी, तो इसमें देख लीजिए व्हिच इमोशंस एंड कैन डिस्ट्रॉय द वर्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट। पोएट के अनुसार कौन से इमोशंस हैं जो इस वर्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कौन कौन से हो गया, डिज़ायर एंड हेट्रेड, ठीक है। तो MCQ क्लियर हो गए। अब इसके साथ साथ इसके एक्सट्रैक्ट देखते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है इस पोएम से केवल 3-4 लाइन जो है आपको दी जाएंगी और इससे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे समरी बन रही है, नोट्स बन रहा है, तो नो डाउट सारा कुछ बन ही जाएगा। कुछ पोएम्स की लाइंस को ध्यान रखना है कि फायर आ जाए, आइस आ जाए, डिजायर आ जाए, तो जान लेना फायर एंड आइस का पोएम है, ठीक है। तो देखो इसका क्या है, सम वे द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो इस तरह से ये पोएम्स की लाइन है। अब इसमें है व्हाट आर द 2 पॉसिबल कॉज ऑफ द वर्ड्स एंड मेंशन्ड इन द पोएम। तो इसमें कौन सी 2 चीज़ें बताई गई हैं जिसके कारण ये संसार नष्ट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, फायर एंड आइस। हालांकि ये क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो रहे हैं ना, वही जो MCQ हैं वो इसी में ही पूछे जाते हैं, मतलब उनको रेडी कर लोगे तो ये एक्सट्रैक्ट में भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इन द पोएम फायर सिम्बोलाइजेस, बताइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिज़ायर सिम्बोलाइज करता है। द पोएम पर्सनली सपोर्ट्स, किस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये किसको, फायर को। इस तरह से है इसके हिसाब से। अब देखिए हम एक्सट्रैक्ट 2 में आ जाते हैं और इसमें देखते हैं, इसके लाइंस को पहले देख लेते हैं। तो क्या है लाइंस, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि ये 2 बार नष्ट हो तो कैसे नष्ट हो सकता है ये पूरा संसार, है ना। पेरिश का मतलब नष्ट होना, कितनी बार नष्ट होना, 2 बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो इसके लिए क्या चीज़ पर्याप्त है, हेट है, जिसको आइस से कर लिए हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ आइस इज़ आल्सो ग्रेट, तो इस तरह से यहाँ पर आइस के थ्रू भी ये जो है नष्ट हो सकता है, फायर के थ्रू भी नष्ट हो सकता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम इसका MCQ देख लेते हैं। बताइए इसमें, द वर्ड पेरिस मीन्स, पेरिस का मतलब क्या है, हाँ, डिस्ट्रॉय होना, कभी कभी इसमें डाई भी लिख देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आइस इन द पोएम सिम्बलाइजेस, आइस का मतलब क्या है पोएम में, हेट्रेड, यहाँ पर हेट्रेड लिख दे या हेट लिख दे तो वो भी आपको समझना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द पोएट आइस इज आल्सो कैपेबल ऑफ, किस चीज़ के लिए है, वर्ड को बचाने के लिए, डिस्ट्रॉइंग द क्या, वर्ड, संसार को ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। सोचो ये पूरा संसार यदि बर्फ़ से जम जाए तो क्या होगा, यदि पूरा हम जैसे बैठे हैं ये सब फ्रीज हो जाए तो क्या होगा, हाँ, हर चीज़, जीव जंतु, हर चीज़ क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और पूरी जगह आग लग जाए तब भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन उस वो भावनाओं के ऊपर है, ठीक है ना, उसको भावनाओं के साथ सिम्बोलाइज़ किया गया है। अब यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके NCERT बुक में हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, और ये लर्न करना है। और लर्न करने के लिए अच्छा चीज़ है कि आप पोएम को अच्छे से समझ लें, उसकी समरी समझ लें, नोट समझ लें, तो सारा कुछ अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन से 2 नज़रिए हैं जिसके अनुसार ये जो संसार है वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या क्या है, सम पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर,
कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार जो है फायर के कारण नष्ट होगा, वाइल अदर्स थिंक इट विल एंड इन आइस, और दूसरे सोचते हैं कि ये आइस के कारण ख़त्म हो जाएगा। तो ये दो व्यूज़ हो गए। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर, है ना, ग्रीड लिखना हो तो ठीक है, नहीं एक शब्द लिख सकते हो। वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड एंड कोल्डनेस। तो इस तरह से यहाँ दो व्यूज़ आपको बताना है, ठीक किस किस तरीके से ये ख़त्म हो सकता है संसार। व्हाट डज फायर सिम्बोलाइज इन द पोएम। अब इस पोएम में फायर किस चीज़ के लिए सिम्बोलाइज करता है, तो इसी का यूज करोगे। देखो इसी से लिखे ना, फायर सिम्बोलाइजेस स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर्स। यदि यहाँ तक भी लिख देते हैं तब भी सही है। इसको आगे बढ़ा दें, सच एज ग्रेट पैसन एंड अनकंट्रोल्ड वांट्स दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। ये एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। फिर देखिए, व्हाट डज आइस सिम्बोलाइज इन द पोएम। तो इस पोएम में आइस क्या सिम्बोलाइज करता है? आइस सिम्बोलाइजेस हेट्रेड। ये इतना पर्याप्त है, पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं, क्रूएलिटी एंड इंडिफरेंस दीज निगेटिव इमोशंस आर आल्सो कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। ये जो निगेटिव इमोशंस हैं ये भी जो हैं संसार को नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके 4th नंबर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं, और ये है सेंट्रल आइडिया। तो मैं बोला कि आप समरी और नोट्स को यदि आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो सेंट्रल आइडिया लिखने की ज़रूरत नहीं, उसी को सबको मिला दो। तो चाहे सेंट्रल आइडिया पूछ दे, मैसेज पूछ दे, उसका थीम पूछ दे, वो एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। द पोएम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस। तो जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये संसार फायर या आइस की वजह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर है, फायर सिम्बोलाइजेस स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डिजायर सच एज ग्रीड पैसन एंड अनकंट्रोल्ड वांट्स दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन। यहाँ पर फायर जो है इस चीज़ का सिंबल है, ये ह्यूमन डिज़ायर को बताता है, उसके ग्रीड को बताता है, उसके पैसन को बताता है, अनकंट्रोल्ड वांट्स को बताता है, जो डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाते हैं, है ना। आइस सिम्बोलाइजेस हेट्रेड, क्रूएलिटी एंड इंडिफरेंस। और आइस जो है हेट्रेड को सिम्बोलाइज करता है, क्रूएलिटी को सिम्बोलाइज करता है, इंडिफरेंस। ये सारी चीज़ एक ही चीज़ हैं। लेकिन यदि ये आया सेंट्रल आइडिया लिखने के 4 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी इसमें आ जाता है, तो उतना वर्ड हमको मेंटेन करना पड़ेगा ना, उतने शब्द बनाना पड़ेगा। द पोएम टीचेस दैट इफ़ पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर डिजायर एंड हेट्रेड दे मे कॉज ग्रेट हार्म टू ह्यूमन एंड द वर्ल्ड। और इस पोएम में कवि ये सिखाता है कि यदि हमने अपने ह्यूमन डिज़ायर को और हेट्रेड को कंट्रोल नहीं किया तो एक ऐसा समय आएगा कि ये पूरी मानवता को बेकार कर देगा, पूरे संसार को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इस तरह से यहाँ पर है। तो ये पोएम का क्वेश्चन आंसर, MCQ सारी चीज़ें यहाँ पर समाप्त हो गई हैं। अब यदि आप ऐसे नोट्स चाहते हैं तो LK फिज़िक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आप इंग्लिश और साइंस का और मैथमेटिक्स का इसी तरह से नोट्स पा लेंगे, क्लासेस पा लेंगे, लाइव क्लासेस, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।